जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी अकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कोडिंग और डी कोडिंग, जो रीजनिंग का चैप्टर है दोस्तों, तो उसको हम क्या है आज संपूर्ण करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है यानी स्टेटस दिखाई दे रहा है स्टेट वाइज, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, एसएससी जीडी के। और दूसरी बात आपको ये बोलूँगा कि जो भी बंदा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है या हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो सभी पूर्ण वीडियो को देखना। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, बीच में स्किप करते हो, तो आपको क्या है समझ में नहीं आता है। फिर आप कहोगे कि सर ये बताना, सर ये बताना, सर ये बताना। व्हाट्सएप पर इतना बताना आसान नहीं है दोस्तों, आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आप स्किप कर देते हो तो हो सकता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपके समझ में न आए। ठीक है, तो मतलब यही है कि बार बार पूछने का कारण ये है कि आप क्या है वीडियो को स्किप करते हो, इसी कारण आपको क्या है समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना भी वीडियो देखो उसको एकदम संपूर्ण देखना है। ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो को क्या करना है, एक तो लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करते हो तो हमारा भी ये मन नहीं करता है वीडियो को बनाने का, आपके लिए भेजने का। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे प्यारी सी, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देख तो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग डी कोडिंग। तो कोडिंग डी कोडिंग के अंदर मतलब क्या होता है, ये मैंने कल क्लास लगाई थी, चैप्टर था टाइम एंड वर्क, जो कि मैथ का चैप्टर था। तो हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो वीडियो अगर नहीं देखी है वो टाइम एंड वर्क की, तो क्या करना है आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या है, ABCD आने जरूरी है। क्या आने जरूरी है, ABCD आने जरूरी है। तो हम ABCD लिखते हैं सबसे पहले, इसके लिए जरूरी है ये कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। तो ABCDEFGHIJKLMN तक लिखेंगे अभी। NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या होगी, ABCD होगी कोडिंग डिकोडिंग के लिए। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो एक नंबर पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये क्या है, हाफ तक होता है, 13 तक। एम तक क्या होता है, अर्धशांश होता है, जो हाफ होता है। ठीक है, यहाँ तक ABCD के 26 जो लेटर होते हैं उनमें से क्या है 13 है। ये क्या है, ऊपर वाले जो लेटर है वो क्या है, आधे होते हैं, और आधे क्या है, ये नीचे वाले होते हैं। एन से स्टार्ट होता है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास ये लेटर है और क्या है, इसमें क्या दे रखे हैं, जो ABCD दे रखी है, इनके क्या लिखे हुए हैं, नंबर वाइज लिखा हुआ है। A 1 नंबर पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, इसी प्रकार R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, W 23 पे आता है, Z क्या है 26 पे आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए A+1 करते हैं तो कितना आएगा, तो हमें पता है A+ अगर 1 किया जाए तो इसमें B आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये बोल दे A- अगर 1 किया जाए तो कितना आएगा, तो Z आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर A से -1 किया जा रहा है तो क्या आएगा, हमारे पास Z आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान में रखना। अगर हमें पूछ ले U+1 किया जाए तो कितना आएगा, तो U 21 नंबर पे है, तो 22 नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, V आएगा। ये हमें याद होना चाहिए। अगर U-1 किया जाए तो U 21 पे आता है, तो माइनस क्या करेंगे, 20 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा, जो 20 क्या है, T है हमारा। तो इन बातों को आपको क्या है समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो सकता है आपको एक बार लिखने से याद न हो।
ठीक है। ये चीज़ एक बार लिखने से याद ना हो तो आप बार बार रिपीट कर सकते हो इनको। हो सकता है आप चलते रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पे भी याद कर सकते हो। 1 नंबर पर ए आएगा, 2 नंबर पर बी आएगा, सी नंबर 3 पर आएगा, डी 4 पे आएगा, टी 20 पर आएगा, इस तरीके से जेड 26 पे आएगा, वी 22 पे आएगा, एच 8 पे आएगा, जे 10 पे आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चनों पे आते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे के सारे टाइप है वो एक ही वीडियो में मिल जाएगी आपको। और आपके जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, जो मेंसुरेशन का चैप्टर है वो मैं भी कंप्लीट करवाऊंगा कल या परसों तक। ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपका जो पेपर है वो अच्छा होने वाला है, इस बात को आप समझें। और आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो भी आपकी रेगुलर अब चला दी जाएगी, जो कि आपकी 6 AM पर रहेगी दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, किसी विशिष्ट कोड में कप को FXY, कप को क्या लिखा जाता है, FXY, CUP को क्या लिखा जाता है, FXS लिखा जाता है, FXS लिखा जाता है। तो उसी कोड में T को क्या लिखा जाएगा, TEA को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले ये देखना कि इसमें दे क्या रखा है, कि कप को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो इस टी को क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क किए गए हैं, वो क्या आने वाला है ये हमें पूछ रखा है। ठीक है। तो इसका सी होता है 3 नंबर पर, यू कितने नंबर पर होता है 21 पर, ओ कितने पे होता है, सॉरी पी कितने पे होता है 16 पे, एफ होता है 6 पे। ठीक है। उसके बाद ये कितने पे होता है 21, ये एक्स आएगा 24 पे, एस कितने पे होता है 19 पे। ठीक है। अगर ये 3, 21, 16, 6, 24, 19 पे होता है तो हमें इसमें से रिलेशन देखना है कि ये जो चीज़ आई है वो इसमें से क्या चीज़ बना रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए आप 3 + 3 किया तो कितना आया 6, फिर ये u को +3 किया तो कितना आया x आया, फिर इस p को क्या कर रहा है, ये +3 कर रहा है और कितना आ रहा है 19 आ रहा है। t कितने पे होता है 20 पे होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर +3 किया जाए तो 23 पे होगा। 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है w आता है 23 पे, 23 पे w नहीं आता है, या w आता है, w आता है। ठीक। e +3 करते हैं, e प्लस अगर हम 3 करते हैं, e आता है हमारा 5 पे, 5 और 3 8 होते हैं, h आएगा। उसके बाद 1 पे a आता है, तो इसमें से अगर हम +3 किया जाए तो हमारे पास आएगा d। ठीक है। तो WHD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, WHD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि 23 पे सर ने तो इतने टाइम से बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि W 23 पे ही आता है या नहीं आता है, आपको चेक करने के लिए। ठीक है। तो इसके बाद आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे जो कुछ इस तरीके से होगा। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को APCJ BODY को क्या लिखा जाए, APCZ लिखा जाता है, APCZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में दिल्ली DELHI को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। यही पूछ रखा है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आता है 2 पे, O आता है 15 पे, D आता है 4 पे, Y आता है 25 पे। ठीक है। हमें सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि बॉडी को क्या लिख रखा है, कूट भाषा में जो लिख रखा है वो किस तरीके से लिख रखा है, फिर हम क्या इसको नंबरिंग देंगे। सबसे पहले आसान तरीका यही है कि हमें नंबरिंग अगर याद होगी ना, तो नंबरिंग से हम क्या है इस चीज़ का मेल है वो कर सकेंगे कि इसमें किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने -1 कर रखा है, ये 1 पे आया तो यहाँ पे क्या है -1 कर रखा है। फिर ये क्या है, यहाँ पे ये 16 पे आएगा तो इसने क्या कर रखा है +1 कर रखा है। फिर ये D है, D फिर यहाँ पे -1 कर रखा है तो ये 3 पे आएगा। और ये क्या है Y है, और यहाँ पे ये Z है, ये 26 पे है, यहाँ पे क्या है +1 कर रखा है। तो इसी तरीके से D में पहले -1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सबसे पहले क्या है इसने -1 किया था, तो D में से -1 करेंगे तो C आएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे E में हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। E के अंदर अगर हम +1 करें तो F आएगा,
ठीक है। एल के अंदर अगर हम -1 करें तो एल कितने पे होता है, 12 पे होता है। तो यहाँ पे माइनस अगर 1 करते हैं तो हमारे पास आएगा के। उसके बाद है अच, अच के अंदर हम +1 करेंगे, ये अच होता है 8 पे, तो आई आएगा यहाँ पे 9 पे। आई कितने पे आएगा, 9 पे। उसके बाद आई है तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले किया मैंने, माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, और फिर ये इसमें से माइनस करेंगे। अगर आई 9 पे होता है तो अच्छा यहाँ पे 8 पे आएगा, जो कि आपके ऑप्शन क्या दे रखा है, डी के अंदर दे रखा है CFKIH, जो कि आपके ऑप्शन डी के अंदर है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस तरीके से हमें क्या है, इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आती है एक नेक्स्ट टाइप में, एक या 2 सवाल करा रहा हूँ इस तरीके के, ताकि आपको क्या है ज़्यादा वीडियो देखनी भी ना पड़े और आपको जो भी सारी टाइप है वो टाइप क्या है कन्फर्म भी हो जाए। इस वीडियो में 4 या 5 टाइप रहेगी जो सभी क्वेश्चनों पर आधारित रहेगी, और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। बाकी सारा का सारा खेल क्या है, आपको प्रैक्टिस के द्वारा करना पड़ेगा। पहला जो टाइप है वो ये क्या है, कंप्लीट किया जाता है यहीं पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मदरस पूछ लिया है, या तो 1 प्लस करेगा, या 1 माइनस कर देगा, 2 प्लस कर देगा, 4 प्लस कर देगा, फिर 4 माइनस कर देगा, या 3 माइनस कर देगा। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। आगे है सांकेतिक भाषा पर आधारित कुछ प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में संख्याएं कूटबद्ध होती है। जैसे यदि केट को 24, दूसरी टाइप है टाइप नंबर 2, वो टाइप नंबर 1 थी। पहली बात है, केट को क्या लिखा जाता है, इसने 24 लिखा। फिर क्या लिखा जाता है, सेड को इसने 24 लिखा, सेड को क्या लिखा, 24 लिखा। फिर क्या कहा इसने, SHE को क्या लिखें, SHE को क्या लिखा जाए। केट अगर 24 आ रहा है तो सेड यहाँ पे 24 आ रहा है, तो यहाँ पे अपना दिमाग घूम जाता है और पकड़ लेते हैं ऐसे, यार क्या आएगा, क्या आने वाला है, पता नहीं। अगर हमारे क्या है, नंबरिंग याद नहीं है ना, अगर नंबरिंग याद होगी तो सबसे आसान तरीका है, अगर नंबरिंग याद नहीं है तो सबसे खतरनाक तरीका है ये कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। आपको इसमें कुछ तालमेल लग रहा है, इसमें और इसमें केट में, इसमें प्लस किया गया है, ये देखिए 20 और 1 21, 21 और 3 कितनी होगी, 24, जो कि आपके केट लिखा गया है वो कितना है, 24 लिखा गया है। अस कितने पे आता है, 19 पे आता है, प्लस 1 करेंगे यहाँ पे 20 हो गया, और प्लस 4 करेंगे, डी आता है 4 पे, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। इसी तरीके से 19 पे आएगा एच, 8 पे आएगा ये एच, सॉरी एच आएगा, एस आएगा 19 पे, ई आएगा 5 पे, ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। 19 और 1 कितने हो गए, 20, 20 और 7 27, 27 और 5 कितने हो गए, 32। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 32। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 32 लिख सकते हैं। आगे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कोई इस तरीके से है, प्राइवेट, यदि किसी निश्चित गुप्त भाषा में प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 एवं रिस्क को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाए तो इसी गुप्त भाषा में रिवेट को क्या लिखा जाएगा। इसी जो भाषा है इसको क्या है, रिवेट को क्या लिखा जाने वाला है। ये दूसरा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है, मैं क्वेश्चन बोल दिया, बाकी आपको जो PDF है ना उसके माध्यम से ये प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। अगर PDF चाहिए तो आप मुझे बोल देना एक बार। किसी कूट भाषा में प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट को क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद है रिस्क को क्या लिखा गया, इसने रिस्क को लिखा गया 2 3 9 8, 2 3 9 8 लिखा गया। तो रिवेट को क्या लिखा जाएगा, रिवेट्स को क्या लिखा जाएगा, रिवेट्स को क्या लिखा जाएगा। तो इन दोनों के अंदर ये चीज़ देखनी है कि ये अक्षर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है आर के समान में, ठीक है। यहाँ पे आर है, इस आर को क्या लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है। यहाँ जो आर है इसको भी यहाँ पे 2 लिखा गया, तो सबसे पहले 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, इसमें आई दे रखा है, तो अब हमें आई को देखना है। आई यहाँ पे 3 लिखा गया है और यहाँ पे भी आई क्या है, 3 लिखा गया है, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे।
उसके बाद है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल टाइप है ये भी। ये है वी। वी को क्या लिख रखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे वी है नहीं, तो वी को हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद ई है इसमें, तो ई को क्या लिख रखा है इसने 7 लिख रखा है। ई को क्या लिख रखा है 7 लिख रखा है, हम भी 7 लिख देंगे। टी, टी यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 लिख दिया। और यहाँ पे अस, इसमें अस नहीं है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे अस है ना, अस को क्या लिख रखा है इसने 9 लिख रखा है, जो कि आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 6 9, सॉरी 6 9 है, ठीक है, रिवर्स को होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप ऐसा करना है कि आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो कि हमें एसएससी जीडी या ज्वाइन लिख के कोई भी मैसेज लिख सकते हो कि हमें ऐड करिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे और आपको क्या है इन प्रश्नों की जो है पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं तीसरा, यदि 1 2 3 को 36 तथा 1 2 3 को क्या करते हैं 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए, 225 को क्या लिखा जाए 81 लिखा जाए, तो 331 को क्या लिखा जाएगा, 331 को क्या लिखा जाएगा। टाइप दूसरी में इसी तरीके से सवाल है जो कि हम करने वाले हैं। 123 को क्या लिखा गया 36 लिखा गया, 123 को क्या लिखा गया 36 लिखा गया है, और इसी तरीके से क्या लिखा गया 81 को क्या लिखा गया है, 81 को लिखा 225 को 81 लिखा जाए, 225 को 81 लिखा जाए, तो 331 को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा आंसर पूछ रखा है हमें। तो हमें क्या करना है 231, तो 36 किस तरीके से आ सकता है, 1 दूनी दूनी 2 तिया 6 आ गया, आ गया, या 2 एकम 2 2 तिया 6 इस तरीके से आया। फिर यहाँ पे कितना है 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो 36 आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 दूनी 4 4 5 20, 20 का अगर स्क्वायर करें तो ये 81 नहीं आ रहा, फिर ये तो हमारा गलत हो गया, गलत हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करके और देख लेते हैं, गुणा तो हमने कर लिया, माइनस करके देख लेते हैं एक बार। 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 में से 1 गया, नहीं होगा ये तो। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस और करके देख लेते हैं हम, प्लस से होता है क्या, 1 + 2 3 हो गए, 3 + 3 6 हो गए, 6 का स्क्वायर अगर हम करें तो 36 आ रहा है, ठीक है, अभी 36 आ गया। फिर हमें 2 + 2 तो कितने हो गए 4, 4 + 5 करते हैं 9, 9 का स्क्वायर हमें कितना आता है 81 आता है, ठीक है। अभी इसी तरीके से 3 + 3 करते हैं तो 6, और 6 + 1 करते हैं तो कितना हो गया 7, तो 7 का अगर स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे 49 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 49 7 का स्क्वायर होगा 49, तो 331 को हम क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा तो यही है। आगे है जो आगे वाली टाइप है उसको हम देखते हैं 3 नंबर वाली। 3 नंबर वाली टाइप है, इसको हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जो टाइप है 3 नंबर, उसको हम देखते हैं किस तरीके से है। 3 नंबर टाइप में लगा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, पुस्तक को क्या कहा जाएगा, पुस्तक को कहा जाएगा, पुस्तक को घड़ी कहा जाए, घड़ी कहा जाए। मैं एक बार कहा लिखूंगा, उसके बाद आप समझ जाना, ठीक है। घड़ी को बैग, घड़ी को अगर बैग कहा जाए, घड़ी को बैग कहा जाए, बैग कहा जाए, ठीक है। अभी उसके बाद बैग को शब्दकोश, बैग को शब्दकोश कहा जाए, शब्दकोश कहा जाए, तो शब्दकोश को खिड़की कहते हैं, शब्दकोश को क्या कहा जाए, खिड़की कहा जाए, शब्दकोश को खिड़की, शब्दकोश को क्या कहते हैं खिड़की कहते हैं। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाएगा, पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाएगा। पुस्तक को तो हम अगर अकेली पुस्तक हो, इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना, अगर अकेली पुस्तक हो तो हमें क्या करना है, घड़ी लिखना है आंसर। अगर ये बोल दिया अगर पुस्तक अकेला पुस्तक ले जाना है तो क्या है, घड़ी आएगा आंसर। लेकिन इसने क्या कहा कि पुस्तकें ले जाने के लिए, पुस्तकें ले जाने के लिए, अगर पुस्तकें ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, पुस्तकें ले जाने के लिए हमें बैग चाहिए,
पुस्तकों के लिए हमें क्या है, बैग चाहिए। और बैग को क्या कहा जाता है, ये देखिए बैग को क्या कहा जाता है, शब्दकोश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश आएगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में करेक्ट दे रखा है। बैग को क्या कहा जाए, शब्दकोश कहा जाए, तो शब्दकोश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आगे वाला जो क्वेश्चन है वो, अगर आपको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश में पीडीएफ मिल सकती है इन क्वेश्चनों की, बस इतना कर सकते हैं हम। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ है, तो क्या है, फल कहाँ है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या कहा जाए, यदि जल को भोजन, जल को क्या कहा जाए, भोजन, जल को भोजन कहा जाता है, भोजन, ठीक है। जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष कहा जाता है। और वृक्ष को क्या कहा जाएगा, फिर वृक्ष को क्या कहा जाएगा, वृक्ष को आकाश कहा जाएगा, वृक्ष को आकाश कहा जाएगा, ठीक है। वृक्ष को आकाश कहा जाएगा। तो आकाश को दीवार कहा जाए, आकाश को क्या है, दीवार कहा जाए। ये किसी का नाम नहीं है आकाश, आकाश ऊपर वाले को बोला जाता है, जो आकाश ऊपर है, आसमान को बोला जाता है। आकाश को क्या कहा जाए, दीवार कहा जाए, दीवार कहा जाए। तो क्या दे रखा है, तो फल कहाँ उत्पन्न होगा, फल कहाँ उत्पन्न होगा, ये पूछ रखा है, फल कहाँ उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है, जो फल लगेगा वो किसी वृक्ष पे लगेगा, फल है वो किसी वृक्ष पे लगेगा। तो वृक्ष को क्या कहा जाता है, ये वृक्ष है, कोई भी चीज़ का फल है, जैसे आम का पेड़ हो गया, या फिर किसका फल हो गया, सेब का हो गया, या बेरी हो गई, बेर हो गई, मतलब जो भी फल है, अगर फल उत्पन्न होगा तो वो किसी वृक्ष पे उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वृक्ष को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। यही आपका राइट आंसर है कि आकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आकाश को क्या कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। और फल कहाँ पे उत्पन्न होगा, आकाश के अंदर उत्पन्न होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप में अंदर बनते हैं, तीसरी टाइप के अंदर। अब आती है चौथी टाइप। चौथी टाइप है तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अब की बार। चौथी टाइप तो थोड़ी है। किसी सांकेतिक भाषा में टीम फॉर यू का अर्थ है सी इज गुड, रिम टिन सो का अर्थ है ही इज बैड, ठीक है। तो इज का बैड का कोड क्या है, सो और रिम, ठीक है। चौथे टाइप कुछ इस तरीके से हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होने वाले हैं, और इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। चलो हिंदी में करवा देता हूं एक बार। किसी सांकेतिक भाषा में पुलटा नोप, पुलटा नोप का अर्थ है फल है अच्छा, फल है अच्छा, फल है क्या है, अच्छा है फल, भाई पुलटा नोप का अर्थ है फल है अच्छा। नोप कोटिर का अर्थ है, नोप कोटिर, नोप कोटिर का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, वृक्ष है लंबा, वृक्ष है लंबा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, पुल हो सोप का अर्थ है, पुल हो सोप का अर्थ है, क्या सोप का अर्थ है, अच्छा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ, ठीक है। इसी तरीके से हो तो इस भाषा में फल का सांकेतिक कूट क्या है,
फल का जो सांकेतिक पूछ रखा है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फल किसके अंदर दे रखा है। तो फल दे रखा है ए की के अंदर, ऊपर वाले के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ है, दो चीज़ एक जैसी होंगी, दो चीज़ एक जैसी होंगी, इसमें और इसमें कोई एक जैसी चीज़ है तो आप कहोगे कि है ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो एक जैसी है। अगर इधर एक जैसी चीज़ दोनों में है तो इधर भी कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो दोनों के अंदर सेम होगी। तो आप कहोगे कि नोप है जो सेम है, नोप है वो सेम है। तो नोप हो गया, है का मतलब हो गया नोप, है का मतलब क्या हो गया, नोप हो गया। इस बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक चीज़ आपने इसमें देखना कि इसमें और इसमें एक चीज़ कोई सेम होगी। तो इस पुल को क्या कहते हैं, ये पुल यहाँ पे भी है और एक पुल यहाँ पे भी है। तो इसमें भी एक चीज़ ऐसी होगी जो क्या है, अलग अलग है, दोनों जगह है होगी। तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे भी है और एक अच्छा यहाँ पे भी है। तो दोनों में क्या हो गया, अब अलग अलग हो गए। अब हमें नहीं पता वृक्ष का इसमें क्या है, जिसका लंबा का इसमें क्या है, लेकिन एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पे अगर दो चीज़ कंप्लीट हो गई तो फल का जो अर्थ बचेगा वो एक ही बचेगा, टा। तो फल का जो अर्थ बचा है वो क्या बचा है, टा बचा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछ ले भोजन का, तो भोजन का हम नहीं बता सकते इसमें से दोनों में से कौन सा है। अगर हमें पूछ ले खाओ का, तो हम खाओ का हम नहीं बता सकते इसमें से दोनों में से कौन सा है। अगर वृक्ष का पूछ ले तो वृक्ष का हम नहीं बता सकते इन दोनों में से कौन सा है। अगर लंबा का पूछ ले तो हम लंबा का नहीं बता सकते इन दोनों में से कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि अगर हम आपके पास 3 दे दे या 4 दे दे तो चारों में से एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि बीच में से होगा। और आपको ये बताना पड़ेगा अगर इन दोनों में वो चीज़ है तो यहाँ पे भी इन दोनों में वो चीज़ मिलेगी। अगर इन दोनों में दो वर्ड सेम टू सेम है तो यहाँ पे भी आपको 2 वर्ड सेम टू सेम मिलेंगे, उन्हीं को आपको राइट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंसुरेशन की जो वीडियो है उसमें मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।